आज हम बात करने वाले हैं उस सवाल की जो 2026 की राजनीति में सबसे ज्यादा गूंज रहा है। 2026 में दलित पॉलिटिक्स का असली किंग कौन बनेगा? ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है, जवाब उतना ही पेचीदा है, क्योंकि दलित राजनीति सिर्फ एक वोट बैंक की कहानी नहीं है। ये करोड़ों लोगों की उम्मीदों, उनके संघर्षों और उनके भविष्य की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। भारत में दलित आबादी लगभग 20 करोड़ से ज्यादा है। ये देश का सबसे बड़ा एकजुट वोट समूह माना जाता है और इसीलिए हर पार्टी, हर नेता इस वोट को अपनी तरफ खींचना चाहता है। लेकिन सच्चाई ये है कि दलित वोट कभी भी पूरी तरह एक जगह नहीं रहा। कहीं बीएसपी है, कहीं कांग्रेस है, कहीं बीजेपी है और कहीं नई उभरती हुई रीजनल पार्टीज हैं। तो असली सवाल ये है कि 2026 तक कौन इस बिखरे हुए वोट को एक मजबूत राजनीतिक ताकत में बदल पाएगा। अब बात करते हैं उन नामों की जो इस दौड़ में सबसे आगे दिखते हैं। पहला नाम है मायावती जी का। बीएसपी की संस्थापक, 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। दलित राजनीति का ये वो नाम है जिसने पहली बार साबित किया कि एक दलित महिला देश के सबसे बड़े राज्य पर राज कर सकती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में बीएसपी की ताकत कमजोर हुई है। 2022 के यूपी चुनाव में बीएसपी का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। पार्टी के कई बड़े नेता छोड़कर जा चुके हैं और ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ताओं में वो जोश नहीं दिखता जो कभी हुआ करता था। तो क्या 2026 मायावती जी की वापसी का साल होगा या फिर बीएसपी का सितारा और धुंधला होगा? दूसरा नाम है चंद्रशेखर आजाद का, जिन्हें लोग रावण के नाम से भी जानते हैं। ये नाम नई पीढ़ी के दलित युवाओं में बेहद पॉपुलर है। उन्होंने भीम आर्मी बनाई, सड़कों पर उतरे, जेल गए और फिर भी नहीं रुके। उनकी आजाद समाज पार्टी अब एक फॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है। चंद्रशेखर आजाद की ताकत उनकी एग्रेसिव और फियरलेस स्टाइल में है। वो बातें बोलते हैं जो बड़े नेता कहने से डरते हैं। लेकिन उनकी कमजोरी ये है कि अभी तक उनके पास बड़े चुनावों में जीत का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। 2026 में अगर वो कोalition पॉलिटिक्स में कोई बड़ी भूमिका निभाते हैं तो उनका नाम एक नई ऊंचाई पर पहुंच सकता है। तीसरा नाम है जो थोड़ा सरप्राइजिंग है और वो है बीजेपी का दलित आउटरीची। भाजपा पिछले एक दशक से लगातार दलित समुदायों में पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया गया, द्रौपदी मुर्मू जी अभी राष्ट्रपति हैं। बीजेपी की स्ट्रैटेजी ये है कि वो किसी एक दलित नेता को किंग नहीं बनाती, बल्कि पूरी पार्टी को दलित दिखाती है। ये एक कैलकुलेटेड पॉलिटिकल मूव है। लेकिन दलित इंटेलेक्चुअल्स और एक्टिविस्ट्स इस पर सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और रियल एम्पावरमेंट में बहुत फर्क होता है। चौथा फैक्टर है कांग्रेस और इंडिया अलायंस का। कांग्रेस ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद दलित और पिछड़े वर्गों में रिकनेक्ट करने की कोशिश की है। कास्ट सेंसस की मांग उठाई गई है और अगर कास्ट सेंसस होता है तो ये दलित पॉलिटिक्स की पूरी बिसात बदल सकता है। अगर इंडिया अलायंस मजबूत रहा और कास्ट सेंसस एक बड़ा इलेक्टोरल इशू बना तो कांग्रेस और उसके अलायंस को इसका सीधा फायदा मिल सकता है। अब आते हैं असली सवाल पर, 2026 का असली किंग कौन होगा? दोस्तों, सच ये है कि 2026 में कोई एक अकेला नेता दलित पॉलिटिक्स का किंग नहीं बनेगा, बल्कि जो नेता या पार्टी इन 3 चीजों को एक साथ कर पाएगी वही जीतेगी। पहली चीज है ग्राउंड कनेक्ट। जो नेता गांव-गांव तक पहुंचेगा, जो आम दलित परिवार की रोजमर्रा की समस्याओं की बात करेगा, वो जीतेगा। दूसरी चीज है युवाओं का भरोसा। दलित युवा आज पहले से कहीं ज्यादा एजुकेटेड और अवेयर है। वो सिर्फ जाति के नाम पर वोट नहीं करता, वो एम्प्लॉयमेंट चाहता है, डिग्निटी चाहता है और एक ऐसा नेता चाहता है जो उसकी आवाज बने। तीसरी चीज है कोalition की समझ। दलित वोट अकेले किसी को सत्ता नहीं दिला सकता। जो नेता अन्य ओबीसी, माइनॉरिटी और पुअर अपर कास्ट को साथ लेकर चलेगा वही सत्ता तक पहुंचेगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर का भी विजन था, एक ब्रॉड कोalition ऑफ द ऑप्रेस्ड। दोस्तों, दलित पॉलिटिक्स सिर्फ इलेक्शन जीतने की राजनीति नहीं है, ये उस आंदोलन की अगली कड़ी है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शुरू की थी। उन्होंने कहा था कि राजनीतिक सत्ता सभी समस्याओं की जड़ है
आज 75 साल बाद भी वो सवाल जिंदा है। क्या दलित समाज को वो सम्मान, वो अवसर, वो रिप्रेजेंटेशन मिला जिसका वादा इस देश के संविधान ने किया था? 2026 का चुनाव इस सवाल का जवाब देने की एक और कोशिश होगी। तो दोस्तों, आपकी राय क्या है? कमेंट में बताइए कि आप किसे 2026 की दलित पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा चेहरा मानते हैं। अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी और एनालिटिकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय भीम।